नाच के कमाती थी, लेकिन कम से कम मेरी इज्जत थी। बाय गॉड दी सो ऐसे यहाँ की तरह मेरी बार बार कोई बेइज्जती तो नहीं करता था। आप तो मुझे ना घर छोड़ाइए बलम जी, मैंने नहीं रहना यहाँ पे। मम्मी जी आरती कीजिए। जा कर ले प्रीत, कर ले, अकेले करनी पड़ेगी, मैं साथ नहीं खड़ा होता। मेरे मेहमान दा इंसल्ट किया है ऐ तेरी किन्नर बहू ने, ऐ तेरे नाल जो खड़ी है, और इस घर का कोई भी शख्स तेरे साथ खड़ा नहीं होगा। चाची जी आप रावी जी आप और जीजा जी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये लीजिए सनम जी, आरती कीजिए। आइए इधर आइए। तय कर लो तुसी लोग, आरती मेरे साथ करनी है कि इनके साथ? मैं नहा कर आता हूं। आप इस घर की लक्ष्मी हैं। आरती कीजिए मम्मी जी। क्या बताऊं पापा जी, मैंने तो ना पूरी कोशिश की थी कि मामी जी घर वापस आ जाए और हरमन और सौम्य भाभी वहीं रहे। ये कब तक चलते रहेगा? ये सब तो जिंदगी भर चलता रहेगा मनिंदर। इसीलिए कहती हूँ कि घमंड को छोड़ के अपने परिवार को अपना ले, इसी में तेरी भलाई है और सुख शांति भी। तू यहाँ क्या कर रही है? क्या कर रही है तू यहाँ? सुना है मनिंदर, मेरी बिरादरी की एक किन्नर ने तुम्हें दुआ दी थी। मैं माता रानी से दुआ करती हूँ कि आपकी वो सारी परेशानियां दूर कर दे और आपको ढेर सारी खुशियां दे। और वो दुआ कबूल भी हुई। बस सोचा इसी खुशी में नेक मांग लूं और नेक मांगने चली आई। तू खुशी मनाने आई है क्या? मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने आई है? क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा कि तू मेरी दुश्मन बन गई है? अपनी एक दुश्मन प्रीतों को तराना ने
अपने ही प्यार से अपना बना लिया है। तेरी इस हार में निम्मी की जीत छुपी हुई है और थोड़ा बहुत तो सुकून मिला होगा आज निम्मी की आत्मा को भी। इस घर से नेग लेने नहीं आई हूं, क्योंकि इस घर ने तराना जैसी बेटी देकर पहले ही मुझे बहुत बड़ा नेग दे दिया है मनिंदर। पूरी दुनिया मिलकर भी किसी को ऐसा नेग नहीं दे सकती। अच्छा है आप लोग आ गए। मन में एक बात थी जो आप दोनों से भी कहनी थी। मैंने जो कुछ भी आपकी बेटी के साथ, हो सके तो मुझे माफ कर दे। ना, ऐसा मत करो बेटू, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं मम्मी जी, प्लीज इस तरह से हाथ जोड़कर माफी मत मांगिए। हमारी नजरों में आप गुनहगार नहीं है, इसलिए आपको बार बार माफी मांगने की जरूरत नहीं है। प्लीज मम्मी जी। लेकिन दी, सब कुछ ठीक करने के लिए मोहिनी को इस घर से निकालना जरूरी है। उसके लिए क्या करेंगे हम सब? मैं भी कब से यही सोच रही हूँ छोटी। लगता है अज्जी ने ठान ली है, वो मेरी जगह इस मोहिनी को देकर ही रहेंगे। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके लिए हमें फुल प्रूफ प्लान सोचना होगा। ये किन्नर इतनी आसानी से शांत तो बैठने वाली नहीं है। बाय गॉड दीसो, कोई ना कोई प्लानिंग जरूर सोच रही होगी मुझे घर से बाहर निकलवाने की। इसका कोई तोड़ तो सोचना ही पड़ेगा ना। अबे ये तोड़ फोड़ जल्दी से निपटा मेरी जान, अब मन नहीं लगता, जल्दी से वापस आ जा। एक प्लान है दी। बता। ठीक है मम्मी जी, आज आपको पार्टी का बहाना करना होगा और फिर जब सब लोग आ जाएंगे ना, तो आप सबसे कह दीजिएगा कि अब आप आ गई हैं और मोहिनी जी को इस घर से जाना होगा। लेकिन सौम्या, मैं अब इस घर में अरे कैसी बातें कर रही हैं आप प्रीतो? पहले भी तो आप पार्टियां करती थी ना। और ये बिल्कुल मत भूलना कि ये घर सिर्फ आपका है। अगर कोई पूछेगा तो कह देना भाई हमारा बेटा बड़े दिनों बाद घर वापस आया तो हम पार्टी कर रहे हैं। कोई पार्टी वार्टी नहीं होगी। और मेरे नाम पे तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे फिर से अपने माँ बाप की किसी गंदे खेल का हिस्सा नहीं बनना। हरमन, बात को समझने की कोशिश तो कर। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि आप लोग बोलो और मैं बिना मर्जी करता जाऊं। अब नहीं होगा मुझसे ये सब। प्रीतो, दूर हटो यार। रहने दो। अच्छा ठीक है, बस इतना प्यार रोड पे झाड़ने की जरूरत नहीं है। गुड्डा मेरा इंतजार कर रहा होगा, पता लग गया तो पंगा हो जाएगा। जाओ, उसी भी जाओ। बालम जी, बालम जी। ओह लो जी, तुम यहाँ पे हो। मोहिनी कहाँ ढूंढ रही थी? और पंजाबी में कहते हैं पिजन कबूतर उड़न फलाई, लुक देखो आसमान सकाई। अच्छा लग गया?
आप तो हंसते हो ना, तो बस जी करदा तुहानू देखदा ही रहो। क्यों रहने दूं? नहीं रहने दूंगी मैं। आप ही से सीखा है, कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, कितने भी दुखी क्यों ना हो, अगर आपको प्यार करने वाला आपको प्यार से मनाए तो मान जाना चाहिए, जैसे हर वक्त मैं मान जाती हूँ। और आप ही तो कहते हैं कि मैं कितनी भी नाराज क्यों ना हो लूं, आप मुझे जबरदस्ती गले लगा लेते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ गले लगाने से क्या होगा? आप ही कहते हैं ना सब ठीक हो जाएगा, तो अब क्यों नहीं सब कुछ ठीक हो रहा है हरमन जी? मैं तुम्हारी ये बकवास नहीं सुनी। आगे लड़ाई बहुत लंबी है जी, और मुझे हर पल आपके साथ की जरूरत पड़ेगी। जिस दिन तुम्हें पता चलेगा ना कि ये लड़ाई जो तुम लड़ रही हो ये सब एक नाटक है, तो फिर रोना उस दिन, और मेरे पास तो गलती से भी मत आओ। आऊंगी मैं आपके पास, और मैं रोऊंगी भी। मैं जानती हूँ आप गुस्सा करेंगे, डांटेंगे, चिल्लाएंगे, पर संभालेंगे तो आप ही ना। यार तुम चाहती क्या हो? मैं ये चाहती हूँ कि आप अभी वरुण भैया को फोन करें और कहें उनसे कि आज शाम को पार्टी है, वो सब रिश्तेदारों को फोन करें और उन्हें बुलाएं और खुद भी आ जाएं। फोन कहाँ है आपका? फोन दीजिए। हाँ वीरे बोल। घर में पार्टी है, तू आ जाना। और सुन, वो परिवार के करीबी लोगों को और सबको इनवाइट कर लेना। ठीक है वीरे। और मिस्टर हस्बैंड, पार्टी के बारे में आपके मामा जी को नहीं पता चलना चाहिए, समझे? ओके ओके बाय। आप सबने वहां आकर समझाया तो मुझे भी एहसास हुआ कि अगर पति खुद उस औरत को घर से निकालने के लिए तैयार है तो मुझे अपने घर वापस आ ही जाना चाहिए। और मेरी इस कोशिश में मेरे बेटे ने भी मेरा साथ दिया। आप सब हमेशा हमारे सुख और दुख में हमारे साथ रहे। ये छोटी सी पार्टी आप लोगों के लिए है। आने के लिए शुक्रिया। सच कहूं तो परजाई जी, हम सभी के मन में शुरू से ये बात रही सब चंगा हो जाएगा। आखिर इस परिवार में हमेशा तो यही होता रहा है, लाख सियापे पड़ जाएं, आखिरी में तो हैप्पी एंडिंग ही होती है।